हाँ। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नग्न व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। हाँ। किंतु आयोग व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, ना समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि संसार में कोई भी व्यक्ति भी ए, फकीर को लकीर, फकीर को राजा बना सकता है। गुणगान करो। आजकल मीडिया का जमाना है ना, मीडिया ने किसको कहाँ से राई का पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है। मीडिया किसी को फेमस कर सकता, कितने व्यूवर्स हैं, लाख करोड़ व्यूवर्स हैं, कितना दिया उसको, फेमस हो गया। उनके व्यूवर से काम नहीं चलेगा, उनका गुणगान करने से। वो वास्तविक भगवान का गुणगान होना चाहिए। तो ये आज तथाकथित व्यक्ति का। और बता रहे हैं कि आजकल मॉडर्न समाज में, आधुनिक समाज में विशेष रूप से टिका हुआ श्रवण और कीर्तन पे टिका हुआ है, ग्लोरीफाइंग और सुनना। और आजकल मोबाइल के साथ लोग क्या करते हैं, सुनते और सुनते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं, और इसको सुनना, उसका सुनना, इसका सुनना। लेकिन किसका सुनना चाहिए? यहाँ बोल रहे हैं एकाग्र मन से भगवान सातुताम पति नित्यदा। तो अब देखना चाहिए हम भगवान के साथ कितना समय बिताते हैं, भगवान के लिए कितना समय बिताते हैं। तो ये हमारा टेस्ट है हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे, और जब करेंगे तभी व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस आएगा। ब्रिंग हैप्पीनेस, नहीं तो वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, एजिटेशन रहेगा। आप देख सकते हैं लोग मशीन के साथ रहते रहते कितना डिस्टर्ब होता है, मन में डिस्टरबेंस रहता है, चित्त। और आजकल लोग फास्ट फास्ट ये देखेंगे, वो देखेंगे, देखेंगे। जैसे माला चलना चाहिए तो सर्फिंग चलता रहता है, मोबाइल में सर्फिंग चलता रहता है, ये ऐसे ऐसे माला जैसे चलना चाहिए। तो माला की जगह है और सर्फिंग चलता है। तो ये हमारा आदत होना चाहिए कि भगवान के साथ स्मरण कर से जब ऐसा करेंगे तो आपको फिर भगवान का अनुभव होगा। भगवान देखेंगे, पहले मेरे भगवान पहले ऑडियो सुनाएंगे, बाद में वीडियो दिखाएंगे। आप भगवान का वीडियो देखना चाहते हो? वीडियो वीडियो मतलब क्या है? वीडियो मतलब है भगवान का रूप, भगवान का लीला। उसके लिए पहले भगवान का ऑडियो, ऑडियो सुना। ऑडियो ही बंद कर दिया है, वीडियो कैसे चालू होगा? तो अभी ऑडियो बंद कर दिया तो भगवान बोले मेरा ऑडियो बंद कर दिया है, मैं क्यों उसको वीडियो दिखाऊं? हाँ। कुछ लोग वीडियो देखते हैं विदाउट ऑडियो। वीडियो विदाउट ऑडियो काम नहीं चलेगा, ऑडियो के साथ है। ऑडियो का मतलब क्या है? आप कितना कान में से सुनना चाहते हो कृष्ण के बारे में, ऑडियो ऑडियो। तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो फिर वीडियो ओपन करेंगे, नहीं म्यूट कर देंगे, वीडियो म्यूट कर देंगे, ऑडियो म्यूट। और इसलिए कान पकना नहीं चाहिए, खूब सुनना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में चौपाई आती है, व्यक्ति भगवान वाल्मीकि से पूछते हैं भगवान की, बताओ मुझे जगह दो, मेरे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है,
हम कहाँ भटकेंगे, एक जगह बता दो, 14 वर्ष कहीं पे रुक सके, तो ठिकाना बता दो। तो ठिकाना कहाँ, भगवान भगवान पूछ रहे हैं मेरा ठिकाना बताओ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, अब चरण पड़े राघव के वहां मेरा ठिकाना हो। तो हमारा ठिकाना, और रघुकुल में राघव पूछ रहे हैं मेरा ठिकाना बता दो। तो वाल्मीकि बोल रहे हैं आप ठिकाना पूछ रहे हो भगवान, पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं रहते हो, जहां आप नहीं रहते हो वो जगह मैं बता दूंगा, आप कहाँ पे एब्सेंट हो, देन मैं बोलूंगा वहां पे प्रेजेंट हो जाओ। आप तो हर जगह भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो, लीला कर रहे हो भगवान, तो मैं बताता हूँ आप कहाँ रहो। तो वाल्मीकि मुनि 14 जगह देते हैं। कितना जगह देते हैं? 14 प्लेसेस टू स्टे लॉर्ड राम। उस प्लेस में से एक प्लेस है कान। कान आपका, आपका कान, आपका हमारा कान। बोलते हैं जिनके श्रवण समुद्र विशाला, जिनके श्रवण समुद्र के हर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कान में आता, जैसे समुद्र नदी आती रहती है, उसी प्रकार कान में भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए, और कभी थकना नहीं चाहिए, अरे बहुत हो गया बहुत हो गया, अभी और कुछ सुने, चलो और कुछ सुने, नहीं। कृष्ण, जिनके श्रवण समुद्र विशाल, जिनके कान समुद्र के जैसे विशाल है। विशाल का मतलब ये नहीं समझना चाहिए उतना बड़ा कान करना है। कान, प्रभुपाद बोलते हैं कान तो सुअर का भी बड़ा होता है। हॉग का, मनुष्य का कान तो छोटा होता है, सुअर का कान कितना बड़ा होता है, बड़ा ही बड़ा। हाथी का भी कान बड़ा बड़ा होता है। वो बड़ा साइज का नहीं है, साइज का नहीं है, एटीट्यूड का है। वो कान तो समुद्र के जैसा एटीट्यूड, प्रवृत्ति, सुनते भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, उनके हृदय में आप निवास कीजिए, निवास वहां पे कीजिए आप। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि समाज संसार केवल सुनने श्रवण कीर्तन का ही चल रहा है, और कोई भी किसी को फेमस कर देते, मीडिया, सोशल मीडिया, वास्तव में सोशल मीडिया आजकल का सोशल मर्डर है। मीडिया नहीं, मर्डर कर रहे हैं, लोगों के स्पिरिचुअल मर्डर कर रहा है। सोशल मीडिया ने सोशल मर्डर किया है। तो क्योंकि हमारी भक्ति को मर्डर हो रहा है, या भक्ति जब कम हो रही है, तो वो क्या है, सोशल मीडिया लाइफ नहीं दे रही है, मर्डर कर रही है, यदि भक्ति नहीं बढ़ रही तो इसलिए ये देखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे, यहाँ सुद गोस्वामी, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे निष्कर्ष बता रहे हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम नित्यदा होना चाहिए, और एकाग्र मन से हो चाहिए। तो कभी कभी तो हम करते हैं, लेकिन मन में एकाग्रता नहीं रहती है, मन फिक्स नहीं रहता, मन बहुत चंचल रहता है, विचलित रहता है। तो मन को एकाग्र करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा करेंगे तब आपकी आत्मा, हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट के लिए आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हाथ खड़ा कीजिए, प्रश्न पूछने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। हाँ, विप्रभु जी। तो राजेश केतकर प्रभु पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल लास्ट में एक प्रभु जी ने आपको क्वेश्चन किया था, तो वो आज के पहला जो श्लोक है ना, आज का पहला श्लोक, उसके फर्स्ट पैराग्राफ के तात्पर्य में उनको जरा कंफ्यूजन है, तो वो प्लीज जरा स्पष्ट कीजिए, वो उनका समाधान नहीं हुआ कल। वो कौन सा श्लोक का क्या है? वो बोले हैं कि 4 प्रकार के मानव होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और उसके हम्म। 2-4 सेंटेंसेस है, उसमें उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो प्लीज वो सेम हिंदी में भी है, आज मैंने जब सुना प्रभु जी पढ़ रहे थे, तो हाँ, तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा दोहरा कर समझाइए ना। नहीं तो आप वर्ष नंबर बताइए, और उसके बाद से आज का जो पहला श्लोक था ना, आज का जो पहला श्लोक है। आज का जो पहला श्लोक पढ़ा है वो 12 नंबर, 12 नंबर श्लोक। उसका 12 नंबर। मेरे पास हिंदी नहीं है ना प्रभु जी, इसलिए थोड़ा सा। ओके ठीक है। मैं 12 नंबर श्लोक में है यस प्रभु जी। 6 नंबर की लाइन है, 12 12 नंबर 12 नंबर। में है प्रभु जी, श्लोक नंबर 12 है। कर्मी, न्याय, योगी और भक्त। मनुष्य के 4 प्रकार होते हैं, एक मिनट। कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। 12 नंबर श्लोक में। हाँ, 12 नंबर श्लोक।
एक मिनट, एक मिनट। 12 नंबर श्लोक में 6 लाइन है, छठी लाइन तात्पर्य में। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कर्मी, ज्ञानी, यानी योग्य भक्त। योगी भक्त। तो कर्मी 4 होते हैं। कर्मी मतलब होता है मटेरियलिस्टिक, वास्तव में मटेरियलिस्टिक नहीं। कर्मी का मतलब जो मटेरियलिस्टिक बोलते हैं वो कर्मी नहीं, विकर्मी है। पहली बात जानना चाहिए, जो संसार के लोगों को हम कर्मी बोल देते हैं वो कर्मी नहीं। यहाँ पे कर्मी का मतलब है जो कर्म कांड में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कर्म कांड में, उसको कर्मी बोलते हैं। जो स्वर्ग में जाना, यज्ञ करना, विवेक करना, वो कर्मी हो गए। ज्ञानी मतलब जो है ज्ञान में लगे हैं, लिबरेशन में लगे हैं, वो जो मुक्ति में लगे हैं, ब्रह्मन में लगे हैं। और योगी मतलब जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, और डिवोटी। तो ये 4 है। तो ये इस प्रकार से 4 लोग हैं। तो कभी कभी मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक अंग्रेजी भाषा में बोल देते हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब जो भक्त नहीं है, जो भौतिकवादी, वास्तव में वो कर्म भी नहीं करते हैं, वास्तव में वो विकर्म करते हैं। मांस खाना कर्म काम नहीं है, विकर्म है वो। मदिरा पीना कर्म नहीं है, विकर्म है। तो 4 नियम जो पालन नहीं करते वो कर्मी नहीं है, वो विकर्मी है। और इस प्रकार से तो ये 4 चीजें का बताया है। फिर बाद में फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ड्यूटी आर दोज हु हैव रियलाइज्ड। फिर बाद में प्रथम श्रेणी के बताए हैं। तो यहाँ पे कर्मी के बारे में नहीं बताए हैं, यहाँ पे ज्ञानी और योगी और भक्त के बारे में बताए। फिर बात में फर्स्ट क्लास ट्रांसलेटेड आर डिवोटी हु हैव रियलाइज्ड सुप्रीम पर्सन। सेकंड translated are those who are partially realized 20% of absolute truth. And third class devotee हो those who have barely realized the spiritual focus absolute. तो थर्ड क्लास की डिवोटी मतलब जो है यहाँ पे ज्ञानी है, सेकंड क्लास के डिवोटी यहाँ योगी है, और फर्स्ट क्लास डिवोटी है भक्त है। कर्मी के बारे में वर्णन नहीं किया है कि, तो इस प्रकार से कि कर्मी वास्तव में जो है ये जानना चाहिए वो कर्म कांड में लगे हैं, उस चीज के लिए बता रहे हैं। लेकिन जो कर्मी को ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं बोला जाता। ट्रांसेंडेंटलिस्ट तो 3 होते हैं, 4 नहीं होते हैं। सेकंड क्लास 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। और जो एक जो चौथा है जो वो कर्मी है, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट में उसकी कैटेगरी नहीं आती है, उसकी मटेरियलिस्टिक में कैटेगरी आती है। इसलिए 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट में ब्रह्मवादी, योगी और भक्त, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। तो इसी प्रकार से अभी क्या पूछना है? अभी आपको क्या, यही स्पष्ट है? और प्रभु जी हो गया, प्रभु जी क्लियर। वो क्या है, वो जो 4 पहले बताया था ना, तो कंफ्यूजन इसलिए हुआ था कि वो फर्स्ट कैटेगरी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का, हाँ इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। हाँ लेकिन वो हो गया क्लियर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हाँ। जी। हरे तो अभी आप जस्ट 2 मिनट के लिए, मैं आता हूँ फ्रेश होकर, आपको पास करते रखता हूँ, तो आप क्वेश्चनों के बाद पूछिएगा। जस्ट 2 मिनट के लिए पास। हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर्स का मतलब कौन देख रहा है? वैसे आप नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है प्रभु। हरे मुझे लगा कृष्णा। आप ही देख रहे थे। ओके हरे बोल। रिकॉर्डिंग नहीं आती आ रही प्रभु जी। अभी हरे आएगी। कृष्ण। हरि बोल। हाँ, अभी कुछ प्रश्न है? किसी का कुछ पूछना है? हाँ, मुझे प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, इसमें अभी एक लिखा है कि भौतिक संगति से वैराग्य आता है। क्या भौतिक संगत से वैराग्य आता है? हाँ हाँ नॉर्मली वैराग्य हम किससे बोलते हैं कि वैराग्य यानी हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति वैराग्य आता है तो हम संसार से अलग हो जाते हैं, उसे हाँ हम वैराग्य बोलते हैं। तो ये हाँ। भौतिक संगति से वैराग्य आता है, कैसा है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। भौतिक संगत से बैराग मतलब भौतिक संगत छूट जाता है, उसको बैराग बोलते हैं। भक्ति करेंगे तो आपको, जैसे बैराग किससे आया? भौतिक संगत से बैराग है, मतलब जो भौतिकवादी लोग है ना, उनसे बैराग आ जाएगा भक्ति करने से। मतलब नहीं कि भौतिक संगति करने से बैराग आता है, ऐसा नहीं है। वो भाषा हिंदी भाषा है ना, मराठी पढ़ी है, मराठी बाचून हाँ पढ़ा, पाइजे समझ सकते हो। मराठी हिंदी हिंदी में थोड़ा आप बात नहीं पाए वो करने का। भौतिक संगति से बैराग मतलब कहने का है, भक्ति करते रहेंगे तो आप जो भौतिक संग कर रहे थे वो आपको छूट जाएगा, वो है मतलब। अच्छा 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 अच्छा, तो वही प्रेम कंफ्यूज भक्ति। हो गया, ऐसा कैसा हो सकता हाँ, है? प्रेम भक्ति चंद्रिका देवी दासी।
हाँ हरी बोल जो हरी और कल बोल। आपने हरि बोल। माता जी अभी एक क्वेश्चन आपने पूछा था वो गुणों के बारे में, ने क्या वो प्रभु जी से पूछ लीजिए एक बार। मैंने नहीं पूछा था प्रभु जी, दूसरे माता जी ने पूछा था। हाँ, प्रेम प्रभु भक्ति जी, चंद्रिका जो देवीदास से। यस। कृष्ण प्रभु जी, कल हाँ 1.10 में जो आपने बताया जैसे कि प्रभुपाद के जीवन में कैसे जो फैक्ट्री में आग लगी, मतलब भगवान के दो तरीके से होते हैं। आपका डायरेक्ट आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कभी कभी हम आवाज नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। भक्ति में आवाज दो स्पष्ट नहीं। तरह के आप मतलब हरि बोल, हाँ हरि बोल आ रहा है प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ, हरे तो कृष्णा कल जी। आपने जो, हाँ कल आपने क्वेश्चन मतलब जो 1.2.10 में जो एक्सप्लेनेशन दिया ना प्रभुपाद का, जैसे बिजनेस में आग लगी वगैरह, तो दुख जो भगवान देते थे दो तरीके के हाथ रहते, एक भगवान का डायरेक्ट हाथ और दूसरा जब भक्ति में हम अपराध करते, तो हम कैसे समझे कि जो हमें दुख आ रहे कौन से वेज से आ रहे, हाँ मतलब क्या कौन से अपराध हम कर रहे हैं, क्या हमें कभी कभी मतलब हम हमारी संवेदनशीलता भूल गए क्या, क्या कौन सा अपराध हो गया है, क्या क्या हो गया है, भगवान का डायरेक्ट खाते कैसे हम कैसे इससे बाहर निकले, क्योंकि दुख तो हमेशा आता ही रहेगा, लेकिन हमें वो अंडरस्टैंडिंग पाथवे से कैसे जाए। तो जब आपका भक्ति में दुख आ रहे हैं और आपको भक्ति बहुत वो लगने लगे, भगवान के प्रति द्वेष आने लगे, ए भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृतज्ञता भक्ति भगवान की तरफ न बढ़े, तो मतलब समझना चाहिए ये अपराध के कारण से। जब ब्लेम नहीं करते हैं, जब भगवान के प्रति कृतज्ञता आएगी, ग्रेटफुल रहेंगे, भक्ति बढ़ती रहेगी आपकी, अपराध और दुख भी आएगा, तो आप मतलब समझना चाहिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। अब किसी भी भक्तों से पूछिए जो 15 साल 20 साल से बिस्तर में है, और यदि वो बोलते हैं भगवान की कृपा मानते हैं, तो भगवान की कृपा है। वो बोलेंगे मुझे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या भक्ति इसके लिए किया था, 20 साल में बेड रिडन कर दिया। तो यदि ऐसा कोई सोचता है तो फिर वो सोचना चाहिए उसके ऑफेंस थे, क्योंकि भगवान पे दोष देखना, द्वेष करना, दोष द्वेष बुद्धि से आता है, दोष करना द्वेष बुद्धि से आता है, तो वो ऑफेंसिव है। तो भगवान हमारी हमारी चेतना कैसी है वो बताएगी कि हमारी चेतना दूसरे की चेतना नहीं, और आपको अपने जीवन में देखना है, दूसरे के जीवन में नहीं देखना है, और दूसरे दूसरे के जीवन में भी देखना है, तो उससे आप बात कीजिए तो वो बताएगा। तो यदि वो आके ब्लेम करे लगे, भगवान को दोष देने लगे, भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ओ तो समझना चाहिए कि वो ऑफेंस के वजह से है। और वो बोले भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, भक्ति करता रहे, कृतज्ञता बढ़ती रहे, तो उसका मतलब सोच जाए भगवान उसके जीवन में टेस्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए, बस। तो एटीट्यूड विल डिसाइड, कॉन्शियसनेस विल डिसाइड। ओके। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु राधा। जी, प्रभु जी हाँ एक क्वेश्चन, जो अभी आपने बोला वो एकदम सही है कि हमें श्रवणम कीर्तन में पूरा डूब जाना चाहिए, नाम में डूब जाना चाहिए, शनि शनि भक्ति में नाम में रुचि आनी चाहिए श्रवण में, लेकिन अगर हम जब नाम जप करते तो हमें स्वाभाविक सेवा करने की इच्छा होती है ना प्रभु जी, क्योंकि हम नाम में यस वही तो यस यस। सेवा करनी है, तो हाँ फिर अ, हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम मतलब हर क्षण माला लेके बैठे, तो फिर वो क्षण आता है कि हम थोड़ा ये पैशनेट हो जाते हैं रजोगुण में, नहीं ये सेवा करनी वो सेवा करनी, इतना नाम जब किया अभी 64 हो गया, आज ये फेस्टिवल है तो ये सेवा करें, और तो एक करना साइड में चाहिए। भी चांस ए, रहता है तो करना चाहिए, करना चाहिए, सेवा। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाँ करना चाहिए, तो वो करना हाँ चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से आएगा, और जब आप सेवा करोगे ना तो और आनंद आएगा, और सेवा करोगे तो आप भगवान को नहीं भूलोगे। अभी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। बाद में सेवा चलेगी लेकिन भगवान का विस्मरण नहीं जाएगा आपका, आपका नाम नहीं छूटेगा, आपका नाम नहीं छूटेगा। अभी क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं, सेवा मतलब एक्सटर्नल सेवा करते हैं, लेकिन नाम छूट जाता है, भगवान भूल जाते हैं। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन किसकी सेवा कर रहे हैं ये भूल जाता है, बाद में याद आता है जब हम ये भगवान को माला चढ़ा दो तब याद आ गया, अरे भगवान के लिए था। और सेवा तो कर रहे हैं, माइंड और कहीं रहता है। तो जैसी भी स्थिति में हो, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं इतना जल्दी, लेकिन हमको समझना चाहिए हमारा गोल ये है, और हमको वहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन वो है। तो घबराना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि आज ही हम वहां पे पहुंच जाएंगे, तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक्सक्यूजमेंट नहीं देना चाहिए, और जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बस सब है यही है वैसा यही है, ऐसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हाँ जानना पहले तो अप्रिशिएट, पहले ज्ञान होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बाद में एस्पायर होना चाहिए।
हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सराहते नहीं है, ज्ञान नहीं, और जस्टिफाई करते रहते हैं और अपने आप को परफेक्ट बोलते रहते हैं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, हम सब ठीक है, और फाइनेटिक होते रहते हैं। तो हमको पहले जानना चाहिए गोल क्या है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप जहां भी हो, जैसी भी हो, लेकिन उसको, गोल को समझ लीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, एस्पायर कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और आपके अंदर एक समय के बाद वो आ जाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। तो आप जो सोचते हो बार बार बार, वही चीज आपको मिल जाएगा। तो थिंकिंग 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 से स्टार्ट होता है। सोच, राधिका स्वरूप देवीदासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं तो उनके क्या कार्य होते हैं? मतलब जो आपने जैसे बताया ना, ईश्वर से प्रेम करते, भक्तों से मैत्री, और क्या करते हैं प्रभु जी? जैसे ओ चार मध्यम टाइप आपने बताया। ओ मध्यम अधिकारी यही करते, चार चीज करते हैं, और वो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, इस प्रकार से वो इस ऐसी चेतना होती है, ऐसी स्तर में रह के प्रचार करते हैं। वो भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो लिखा नहीं रहेगा कौन मध्यम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है। वो उसमें उसको लगा के बिल नहीं लगाया जाएगा, बैच, ये कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम, जैसे कहीं कूपन नहीं दिया जाएगा, वो उसका बैच नहीं रहेगा, लेकिन वो कॉन्सियसनेस डिसाइड, उसके अनुभव डिसाइड करेंगे। और जैसे स्कूलों में दिया जाए, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, तो ये यहाँ पे भक्ति के स्कूल में कुछ तो कुछ ऐसा वो नहीं, हो कार्ड नहीं दिया जाएगा, कार्ड वहां से वो भगवान और देंगे कार्ड और उसका चेतना डिसाइड करेगा। सर्टिफिकेट, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, अपना सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल इसको हम माप नहीं सकते, दिखा नहीं सकते किसी को ना, तो इसलिए ये आता है। और शास्त्र दिखाएंगे, शास्त्र हमारे दर्पण है, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र से हमको देखना चाहिए, तो शास्त्र से मापना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी यही चीज करते हैं, जो कनिष्ठ जैसे करते हैं वही मध्यम अधिकारी वही करते हैं, लेकिन दोनों में चेतना में अंतर रहता है, व्यवहार में अंतर रहता है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अस्मिना असीमा मादान मत जी। आप लोग का वीडियो क्लियर नहीं है, चेहरा और दिखता नहीं, दीवार दिखता रहता है। बहुत सारे लोगों का दीवार दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, आप लोग उपस्थित है नहीं है दिख रहा है। तो अच्छे से वीडियो करके रखिए। दीवार नहीं, पंखा दिखता है, दीवार दिखता है, और कुछ सब प्रभु दिखे, जी, आप भी दिखना चाहिए। यस। ये श्लोक 12 में एक लाइन है कि वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है, ये क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा संसारिक वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है, और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। ये वेदांत श्रुति को एक बार क्लियर वेदांत कर। श्रुति, वेदांत श्रुति मतलब जो भागवत है, वेदांत श्रुति मतलब जो है भागवत, हम जो प्रभुपाद के ग्रंथ है उसको हम श्रवण करेंगे, रीडिंग करेंगे प्रभुपाद बुक्स, उससे हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी। इसका मतलब ये है, स्पिरिचुअल बुक्स। और वो जो अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे वो कर्मी लोग तो उस कैटेगरी में से नहीं आएंगे क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक में है, तो पहले नंबर पे भक्त है, दूसरे नंबर पे योगी आएंगे प्रभु जी, और थर्ड नहीं पे नहीं ज्ञानी। नहीं नहीं, वो कर्मी को पहले निकाल दीजिए, हाँ, उसके कर्मी बाद निकाल दिया। फिर बाद में जो है पहले फिर आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले में ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, तो आप कैसे भी भक्त। कर सकते हो। पहले भक्त आएंगे, दूसरे में क्या कहते हैं योगी आएंगे, और तीसरे में ब्रह्म ज्ञानी आएंगे, ऐसा है। तो ये नंबर यही रहेगा? आप कल कह रहे थे ना, कोई भी नंबर आगे पीछे ऐसे आपने कुछ कहा था। हाँ, वो कभी कभी बात करने में ऐसा, ये जान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऐसे बोल सकते हैं, थर्ड को उत्तम बोल सकते हैं, जैसे कोई कनिष्ठ मध्यम उत्तम, तो पहला कनिष्ठ, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम। कभी बोलेंगे उत्तम मध्यम कनिष्ठ, तो ठीक है, पहला, ठीक। तो ये घूम फिर के उसमें नंबर पे मत जाइए, आप उसको ठीक है। समझिए वो उसके लिए कहाँ पे रख रहे हैं। ABC ऐसे कर सकते, ए क्लास, फर्स्ट क्लास, बी क्लास, सी क्लास तो ठीक है। एक छोटा से याद आ गया बात। एक बार एक बड़ा आया था, कुछ 10वीं पढ़ाई को एक माँ ट्यूशन लगाया, तो माता जी एक उसके बच्चों को पढ़ा दे, ABC, तुम ए क्लास में, बी क्लास में। बोला इतना ट्यूशन पढ़ा रहे ABCD पढ़ाने के लिए, ABCD तो पहले ही हो गया है, अभी ABC क्यों कर रहे हो। तो ऐसा लिटरली मतलब ये नहीं है यहाँ पे, जैसे उसका कैटेगरी जो समझना चाहिए, नंबर को आगे पीछे होता रहता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हेम राम देदा राम जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। यस। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट में बताया कि जब भगवान को वनवास हुआ तो
उनके रहने के लिए 3 जगह दी। 14 जगह। तो आपने एक कान का बताया प्रभु जी, उसके आगे बताया नहीं बताया? उसके हमारे पास नहीं है अभी यहाँ पे, मुझे याद नहीं है, ठीक ठीक बाद में कभी ठीक है। तो ठीक है रामायण को याद नहीं, तो उसके बाद 14 जगह है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। उसके लिए अलग क्लास देना होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ आप लिख रहे हैं संजय। प्रभु जी इसके लिए? हाँ यस। ठीक है। संजय प्रो, चित्रल, सत्य गोविंद प्रो, यस हाँ, हरे कृष्ण प्रभु धनत। यस। प्रभु जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन के बारे में, बहुत अच्छा सा बता रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम जब श्रवण के बारे में सुन रहे हैं ना, कभी कभी हम जब लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका लेक्चर बंद ही नहीं होना चाहिए, कितना देर चले। तो कभी कभी किसी का लेक्चर सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर हमारी गलती है क्या? क्या कैसा समझे कि हम क्या उस टाइम क्या हम श्रवण के बारे में रुचि आई है हमारे अंदर, क्या बाकी के टाइम हमारे अंदर रुचि नहीं हो रही? तो ये कैसा समझे प्रभु? हाँ तो ऐसा नहीं है, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रुचि नहीं है। कभी कभी कोई यदि खाने में रुचि है तो कोई ज्यादा मसाला डाल देगा तो आप नहीं खा पाओगे, इसका मतलब नहीं कि आपको खाने में रुचि नहीं है, वो मसाला में प्रॉब्लम हो गया है। तो आप किसी का अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगे, तो हो सकता है उसका अलग अलग कारण हो सकता है। हो सकता है कि हाँ हमारा उससे संबंध अच्छा ना हो सकता है हमारा उससे घिस-पिस हो गया हो, या जिसे हम सुन रहे हैं उससे हम प्रेम कर रहे हो, या उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ इधर उधर की बातें कर रहा हो। तो इसका कोई जनरल आइडिया नहीं है। वो मेन है सुनने में रुचि का मतलब आपको किससे दूसरे सुनते हो वो नहीं, आप अकेले कितना सुन सकते हो, अकेले पढ़ो अकेले सुनो। आप जब कर रहे हो, आप जब कर रहे हो तो आप किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहे हो, दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अकेले कब कब करते हो तो अब वो पता चल, वो टेस्ट करेगा। आप किसी दूसरे सुन रहे हो वो टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट वो हो भी सकता है, लेकिन आप अकेले जब आपको कोई बोले ना अब फिर भी करो, तब वो टेस्ट करेगा। खाओ 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 जबरदस्ती बोलेगा तब खाओ, तो उससे उससे नहीं। जब कोई आप बिना किसी कहे आप खाते हो तो उसको बहुत पता चलेगा। रुचि, रुचि का मतलब होता है किसी के कहने से नहीं, रुचि मतलब आती है आपको। तो उस प्रकार से तो वो इंडिविजुअल टेस्ट करना है, आपका किसी के लेक्चर सुनने का टेस्ट नहीं करना है, आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत वैसे देखना चाहिए। ठीक है, दयालु पुरुष प्रभु। हरे कृष्ण, मुझे धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो आपने बताया था कि भक्ति को ना, उसमें 3 चीजें बताई थी कि भक्ति को बचाना चाहिए, पकाना चाहिए और पचाना चाहिए। तो इसमें जो पचाने वाली जो शब्द है ना, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर करते प्रभु जी, बहुत मेहरबानी। पचाना का मतलब है डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने का जैसे भोजन करते हैं तो डाइजेस्ट करते हैं, तो ठीक है। पचाना चाहिए का मतलब है उसको एक्वायर्ड नॉलेज रियलाइज अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अभी अभी तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो पचाने का मतलब है कि उसको अप्लाई करना चाहिए, और अच्छा। उसको जीवन में अप्लाई करेंगे तो पचाएंगे, फिर बाद में अनुभव आएगा। तो बचाना चाहिए का मतलब है ज्यादा उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, उसका थोड़ा सा आगे घमंड में आके दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं करना चाहिए और उस पर उसको, तो इसलिए बचाना चाहिए हम। तो इस ठीक है प्रकार जी। से ठीक है। प्रभु गोविंद जी, प्रिय दिव्यदास माता जी। पकाने का क्या अर्थ होगा? आ पकाना चाहिए, पकाने का क्या है? क्यों, अब भक्ति खाना करना पका जाए, चाहिए। कुकिंग करती है रोज, वही पकाना चाहिए। पकाना का चाहिए मतलब कहने का है नहीं, भक्ति का कि पकाना के चाहिए कि मतलब अच्छे से भक्ति करते 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 पक 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 जाना चाहिए, भक्ति पकना चाहिए, कच्ची नहीं रहना चाहिए, से पकना चाहिए। तो आप सिंसियर बनते जाओ, सिंसियर, सीरियस सिंसियर विदाउट अल्टीरियर मोटिव तो ये है, आपके जीवन में बढ़ना चाहिए चेतना, ऐसे सीरियस तो पकाना चाहिए। अभी पकाने का मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अब सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, आदर नहीं। जैसे माला जब कर रहे हैं, मोबाइल के साथ भी जब करें, टीवी के साथ कर रहे हैं, तो मोबाइल के देखते हैं, मोबाइल कर रहे हैं मतलब वो पका नहीं रहे हैं। वो और खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी जैसे है बीरबल की खिचड़ी है। छत में खिचड़ी का वो रखना, और जमीन में गैस रखना, तो पकेगी कभी? इतना दूरी आग, और कहीं है आग कहाँ है, और बर्तन कहाँ है? तो बर्तन के संपर्क में रखना, इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए, तीव्रता बढ़ानी चाहिए। तीव्रेण योगेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। यस, गोविंद प्रिय देव। हो गया, जी। बहुत समय हो हरे गया, आगे बढ़ेंगे हम जल्दी। 2 प्रश्न पूछ के, ठीक है, पूछ लीजिए माता हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा प्रश्न ये था कि एक भक्त के अंदर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये तीनों भी गुण होते हैं? मतलब समय आने पे कभी वो कनिष्ठ दिखता है, कभी मध्यम दिखता है, कभी कभी एकदम उत्तम, ऐसा हो सकता है?
नहीं नहीं, उत्तम होने के बाद कनिष्ठ नहीं बनेगा, मध्यम नहीं बनेगा, लेकिन कनिष्ठ से मध्यम जाएगा। तो अभी कनिष्ठ है, आज कनिष्ठ हो गया, कल कल उत्तम हो गया, फिर बाद में मध्यम हुआ, फिर आज कनिष्ठ हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओ चेतना ऐसा है। अब जिसने भगवान का एक बार शुद्ध नाम लिया, तो ऐसा नहीं है, भगवान का शुद्ध नाम लिया, आज शुद्ध नाम लिया, कल अशुद्ध नाम लिया, फिर परसों शुद्ध लिया, फिर अशुद्ध, शुद्ध पहुंच गया तो फिर पहुंच गया ट्रांसेंडेंट, वो आकाश को गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया, ग्रेविटेशन फोर्स से, इसलिए बोल शुद्ध नाम। नहीं, पर प्रभु जी हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कभी कभी पतन भी हो जाता है, तो इस वजह से भी डाउनफॉल भी हो जाता है, तो फिर वो नीचे एकदम कनिष्ठ में भी आ जाते हैं। तो तो आप उनको शुद्ध क्यों बोल रहे हैं? आप शुद्ध ने, आपने बनाया उनको शुद्ध। शुद्ध भक्त, अच्छा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त किसने बनाया? शुद्ध भक्त अच्छा, किसने बनाया? हम ही लोगों ने। शुद्ध भक्त का पतन नहीं होता है। तो अच्छा शुद्ध है, प्योर डिवोटी, पतन नहीं होता है। दूसरी चीज है, शुद्ध हम बनाते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं। हमको साधक बोलना चाहिए, साधक, सिद्ध नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, साधक। सिद्ध हमने बना दिया है, हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं। तो ये जानना चाहिए, इसलिए ये शास्त्र का ज्ञान और इस प्रकार से होना चाहिए। इस संसार में यार कोई अभी सिद्ध, और कभी गिरते भी हैं, वो गिर नहीं रहे हैं, वो भगवान की लीला भी कभी होती है, तो उसका गिरना नहीं मानना चाहिए। ये वो भगवान को अच्छा सिखाने के लिए कष्ट करते हैं, वो पतन नहीं हुआ। वास्तव में भक्त का कभी पतन नहीं होता है, भक्त का कभी अच्छा पतन नहीं होता है। और उसकी भक्त, पतन पतन भी नहीं कहना चाहिए भक्त का। पतन का मतलब होता है नीचे गिरे, क्या नीचे? अभी हमने ऊपर देखा ही नहीं उसको, पहले हम उसको देखा ही नहीं है, तो गिरे क्या? हम उसको एक्सटर्नल देखा है, उसका कपड़ा चेंज हो गया। हाँ, कपड़ा चेंज होना गिरना नहीं होता, उसकी चेतना, और उसके बाद जो है वो भगवान के प्रति प्रीति, और कभी कभी भगवान थोड़ा सा करके उसको फिर से उठाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो वास्तव ओके में भक्त का पहली बात पतन नहीं होता है, ये जानना चाहिए, कहना चाहिए पतन नहीं हुआ है। तो जैसे अब देखिए, उदाहरण के लिए कोई पहाड़ में चढ़ रहा है, पहाड़ में चढ़ रहा है, पहाड़ में आप देख रहे हो चढ़ा हुआ है, अब पहाड़ में, और आप नीचे हो, आप नीचे हो, उसको देख रहे हो पहाड़ में चढ़ रहा है। अब पहाड़ में चढ़ते चढ़ते पहाड़ से 10 फीट नीचे गिर गया, कितना फीट गिर गया? 10 फीट 10 फीट। नीचे गिर गया। तो आप बोले गिर गया, लेकिन वो अभी कहाँ पे है? पहाड़ में ही है। और हम कहाँ पे हैं? जमीन में है। तो जमीन में रह के जमीन में। हम देख रहे हैं किसी को पहाड़ में चढ़ रहा है, अब पहाड़ में 100 फीट की ऊंचाई गया, बाद में उसे स्लिप होके 10 फीट में आ गया, तो नीचे अरे लेकिन गिर गया, पतन हुआ क्या उसका? लेकिन पहाड़ में है वो नहीं, हमारे लिए लग रहा है गिरा है, नहीं। उसी प्रकार से भक्त का पतन नहीं होता है, भक्ति का पतन नहीं होता है। भक्त वो, हाँ, ढक जाती है भक्ति, और ऐसे लगता है वो जहां था उसका इन्वेस्टमेंट वही, वो खत्म। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और जो है, भक्ति को समय के लिए ढक जाती है, लगता है मटेरियलिस्टिक जैसे लगता है, जैसे पहले था वैसे ही हो गया है, वैसे नहीं हुआ है। वो लग रहा है कुछ समय के लिए, बाद में धर्मात्मा बनने वाला है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये भगवान बोल रहे हैं। इसलिए इसलिए हमको सम्मान करना चाहिए हर स्थिति में। हाँ, उसका संग नहीं कर सकते हैं उस स्थिति में, क्योंकि बीमार अवस्था में है वो, लेकिन उसका संग करना, उसको सम्मान करना चाहिए उसको, इस प्रकार से। ठीक ओके, है। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। ठीक, हाँ, थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस। हाँ प्रभु जी, आपने अभी कहा कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं कभी वो नीचे नहीं आते, तो एक बात, ये बातें कही जाती है कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार करते हैं, इसको कैसे समझे? वो मध्यम वो नीचे नहीं आ रहे, वो नीचे नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो हाँ, उत्तम अधिकारी अधिकारी का। तो उनके अंदर विवेक आता, प्रचार करते हैं, लेकिन नीचे नहीं आए। नीचे का मतलब ये नहीं समझना चाहिए सीढ़ी उतर के नीचे आ गए, हाँ, 2 सीढ़ी उतर के नीचे आ गए उत्तम अधिकारी से, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो करके ठीक लिए है, वो तो बहुत कम ही बहुत रहते हैं। और ठीक। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो फिर सर, बाद में वो नहीं हो पाएगा हेलो पूरा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक तो है प्रभु वर्ष जी। आगे। तो ये श्लोक आगे, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात् कथारते। तो शांति पराचार्य प्रभु पढ़िए। प्रभु मेरे पास हिंदी नहीं है। हाँ, ठीक है। और कौन है हाथ खड़ा किए हैं? राधिका चरण देवदासी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? हाँ, तो ये हाथ में क्या लेके? तलवार।
तलवार हाथ में आप एक तलवार लीजिए और काट दे। यहाँ तलवार का मतलब क्या है? तो तलवार का मतलब लिटरली तलवार नहीं है। तलवार का मतलब ये है ध्यासना युक्त, ध्यान की तलवार, भगवान ध्यान का ध्यान, भगवान के रिमेम्बरेंस। वो यद अनुध्या, ध्या मतलब ध्यान, श्री हरि का ध्यान रूपी तलवार। असिना, असिना मतलब तलवार, युक्ता युक्त, कोविदा मतलब जो ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं? छिंदंती, काटते हैं। क्या काटते हैं? बंधनम, कौन सा बंधनम? ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? कर्म ग्रंथि निबंधनम। तो ऐसी कथा को, तस्य कथा, ऐसी कथा को रतिम को न कुर्यात, मतलब रति कौन नहीं करेगा? जिस भगवान की कथा से, जिसके ध्यान से, भगवान के स्मरण से हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, उसको कौन पुरुष नहीं सुनेगा? तो ये इस प्रकार से वही व्यतिरिक्त वही चीज को डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में करना चाहिए, भगवान करने से क्या फायदा होता है। तो अभी बोल रहे हैं, तो भक्ति रहितो धर्म केवलम श्रम एवं प्रपंचितम, भक्ति से जो रहित धर्म केवल श्रम के रूप में होने के कारण व्यर्थ है। इसका वर्णन तो किया जा चुका है। अभी क्या बोल रहे हैं? इदानीं तू भक्ति मुक्ति फलत्वम प्रपंचयति, तो क्या अभी भक्ति का जो फल है मुक्ति की प्राप्ति है? तो नहीं। यदिति यस्य अनुध्याय, अनुध्यानम का मतलब है सयुषु खड़ग स्तेन युक्ता विवेकिना ग्रंथिम अहंकारम निबधनंती यद कर्म तच्छिन्दन्ति तस् कथाम रतिम को न कुर्यात्। तो मतलब कह रहे हैं कि अनुध्यासना का मतलब है यद अनुध्या, अनुध्या मतलब ध्यान के ऊपर ध्यान, सैव असितेन, श्री भगवान श्री हरि की ध्यान ही तलवार है। तो हम उसी, जैसे बोलते कलम तलवार है, कलम रूपी तलवार, तो कलम से लोगों को ज्ञान को काटना, अज्ञान को काटना, उसी प्रकार ध्यान से तो ग्रंथि, तो भगवान की ग्रंथि, हमारे अहंकार की ग्रंथि कैसे जाएगी? तो भगवान के स्मरण से, भगवान के ध्यान से। तो विवेकी पुरुष अहंकार रूपी ग्रंथि को काट डालते हैं। वह अहंकार ही मनुष्य के कर्म के बंधन को बांधने का काम करता है, उसको काट डालने का काम करते हैं। और श्री हरि कथा में ऐसा कौन प्रेम नहीं करेगा? ऐसा व्यतिरिक्त, अनुवय और व्यतिरिक्त, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट बोला कि भगवान का करना चाहिए, अभी बोल रहे हैं कि भगवान का, ऐसे भगवान का कौन नहीं करेगा? तो इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ द क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति इज द फेथ इन द टॉपिक ऑफ लॉर्ड। तो मतलब जो हमारे भक्ति में गुण, भक्ति का योग्यता क्या है? भगवान की कथाओं में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ सही है ये, इस प्रकार से। तो यहाँ वही चीज बोल रहा है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावत न जायते। तो हमारी हमारी भक्ति करते करते हमारे जीवन में भगवान पे श्रद्धा बढ़नी चाहिए, ये सही है। अभी वास्तव में जब शुरू शुरू में आते हैं तो हम लौकिक श्रद्धा से आते हैं, या लोग बोलते हैं चलो करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। बाद में भक्ति करते करे शास्त्र में जो बोला है विश्वास बढ़ जाना चाहिए, उसको श्रद्धा बोलते हैं, शास्त्रीय श्रद्धा। अभी हमारे अंदर लौकिक श्रद्धा है, तो लौकिक श्रद्धा से शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा में आज लोग कर रहे हैं, कल छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। सीनियर गए हम भी गए, हमारे काउंसलर गए हम भी गए। वो श्रद्धा, वो भक्ति जो कर रहे थे, वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा नहीं थी, वो लौकिक श्रद्धा थी, लोक के कारण से। या हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, छोड़ दिया, तो हमारी जो श्रद्धा थी कैसी थी? शास्त्रीय श्रद्धा नहीं थी, लौकिक श्रद्धा थी। तो बहुत 99% लोग शुरू में लौकिक श्रद्धा से आते हैं। लौकिक, ऐसे अभी आप लोग भक्ति किया, पूछिए कौन कैसे किया भक्ति? ये बोला, वो बोला, ये बोला, और इसने लेके आया भक्ति में। तो ये दूसरों की श्रद्धा से हम आए, हम अपनी शास्त्र में श्रद्धा से नहीं आए हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा से धीरे धीरे शास्त्र में श्रद्धा बदल जाने की। शास्त्र में दिया है कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, तो मुझे रक्षा करेंगे, विश्वास होना चाहिए भले से दिखने। भगवान बोलते हैं मैं योग क्षेम वहां भी हम। तो शास्त्रीय श्रद्धा कब होगी? तो शास्त्रीय श्रद्धा जब होती है, वो आप कहते हैं निष्ठा, निष्ठा रुचि आनी चाहिए। तो शास्त्र में श्रद्धा भी आना चाहिए। श्रद्धा का मतलब यही है, श्रद्धा शब्द का है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत हो। जब हमको मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा और कुछ सब चीज हो जाएगा, जब ऐसा विश्वास आ जाता है उसको शास्त्रीय श्रद्धा बोलते हैं। तो ये श्रद्धा, तो ये श्रद्धा से हमको, हम भक्ति की योग्यता यही है कि हमको श्रद्धा, श्रद्धा आनी चाहिए। तो यहाँ बोले कि एज लॉन्ग वन इज नॉट सैटिस्फाइड फ्रूटी एक्टिविटीज एंड हैज नॉट अवेकन्ड हिज टेस्ट फॉर डेवलप सर्विस श्रवणम कीर्तनम विष्णु
वन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रिंसिपल वैदिक इंजंक्शन। जब तक व्यक्ति या भोग करने की प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं है और कर्म की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है और उसको भगवान की कथा पर रुचि नहीं आई है, तब तक उसको कर्म नियम पालन करते रहना चाहिए। ये आर्टिफिशियल नहीं करना है, चलो मैं आज से बैठ के चपी करूंगा। आप करते करते रुचि आएगी, रुचि आएगी तो करोगे, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, हमें कितना दिन कर पाएंगे। तो भक्ति, जैसे माता जी ने प्रश्न पूछा था, ये सेवा करना वो सेवा करना है तो हम छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है, वो करते रहना है, लेकिन आपके अंदर रुचि आएगी, और जब रुचि आएगी तो वही करना अच्छा लगेगा। तो श्रवण के तो कुछ कुछ गलत नहीं है, आप श्रवण कीर्तन करने में रुचि आ गई ना, तो वही करते रहिए करते रहिए करते रहिए। फिर आप नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये करो ये नहीं कर रहे हो, वो लोग का इस तरह है, तो उन लोग को जो करने दो। लेकिन आपको, आपके पास जो रुचि आ गई ना, इसलिए भक्ति में जो कार्य में जो रुचि है, सिंपल फार्मूला है, जो करना अच्छा लगता है भक्ति में वो कीजिए, आर्टिफिशियल मत कीजिए। लेकिन शास्त्र को जान लीजिए, शास्त्र क्या बोलते हैं, ये करना चाहिए, यहाँ पहुंचना चाहिए। शास्त्र आपको बेंच मार्क देते हैं, तो उस बेंच मार्क में हमको पहुंचना चाहिए, और हम पहुंच रहे हैं क्या? जैसे आपको जर्नी करना, तो आपको स्टेशन आते हैं, ये स्टेशन आएगा, ये स्टेशन आएगा, ये स्टेशन आएगा, तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कौन सा स्टेशन आने वाला है। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए हमका डेस्टिनेशन कौन सा है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन वास्तव भक्ति में यही चीज है, आपको कि शास्त्र में रुचि, वो चीज आ जाना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम में तो अभी आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप जो करते हो करते रहो, और धीरे धीरे रुचि कैसे आएगा, आगे 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 बताए, आगे के श्लोक में आएगा कि रुचि कैसे आएगा, तो उसमें क्लियर होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो बात बार बार श्रद्धा के बारे में बोला है, यहाँ भी श्रद्धा के बारे में बोला है। जात श्रद्धा मत कथासु निर्वर्ण सर्व कर्मसु वेद दुखम आत्म कामन परित्यागे अपनिश्रा ततो भजेत मम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुस्मानम च तम कामम दुखोदम करेहन। यहाँ भी श्रद्धा बोला है। श्रद्धालु मत कथा शरणम च भक्त सुन पावना। तो श्रद्धा चाहिए हमारे। तो ए पर्सन विद नेचुरल फेथ शुड कॉन्स्टेंटली हियर टॉपिक अबाउट मी। जिस व्यक्ति को फेथ हो गया, श्रद्धा हो गया, उसको सदैव मेरे बारे में सुनना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हियर। यहाँ देख रहे हैं आप, टॉपिक अबाउट मी, शुड सिंग रिमेंबर माई टॉपिक विद प्यूरिफाई द वर्ल्ड, विच भगवान के टॉपिक संसार को शुद्ध करते हैं। इनेक्ट माई एक्सप्लोइट्स एंड बर्थ, ही शुड परफॉर्म धर्म काम अर्थ एज ए सर्विस टू मी। लेकिन having taken shelter of me, he will attain permanent bhakti to me, whose form is permanent। तो वो भक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से another meaning of this follow, people who tie up small amount of money in knot of their clothing in the purpose of daily eating by dividing up to saving and spending little each day, this knot of money for enjoyment is compared to karma allotted in this life for enjoyment। तो जो कर्म ग्रंथि क्या है, कर्म ग्रंथि ये है जो हमारे अंदर जो भोग है, ये हमारे सुख आने वाले हैं, या जो भी करना है, तो हमको जैसे पैसा रखते हैं गांठ में, पैकेट में खर्चा करने के लिए, तो ये है कर्म है अलॉटेड इन इस जीवन में। दस स्वॉर्ड ऑफ रिमेम्बरेंस लॉर्ड कट दिस नॉट ऑफ प्रारब्ध कर्म। तो ये जो हमारा कर्मा को काट देता, भगवान की जब भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो प्रारब्ध कर्म है, कष्ट है, दुख है, वो भी कटने लगते हैं। और हु विल नॉट हैव अट्रैक्शन फॉर टॉपिक कंसर्निंग द लॉर्ड। ऐसी स्थिति में कौन होगा जो भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं रखेगा, जिसको भगवान के रिमेम्बर स्मरण करने से कर्मों की गांठें कट जाती हैं। ओ अराइज सडन अट्रैक्शन फॉर द दोस टॉपिक अराइज सडनली। या अभी प्रश्न उठता है, ये जो भगवान की कथा सुनने का रुचि, क्या आकर्षण अचानक आ जाता है? यहाँ बोले इन ऑल पीपल बिफोर हैविंग फेथ। तो नहीं, the words indicate the person who is more qualified, who has faith, will have been even more attracted। तो ये जो वो जिसके श्रद्धा बढ़ते जाएगा तो अट्रैक्ट होता जाएगा। इस प्रकार से है। तो अभी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है, अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका रुके। तो हमको मुक्ति करने का प्रयास नहीं करना है, या भक्त मुक्त नहीं होना चाहता, मुक्ति के प्रयास नहीं कहता है। वो क्या करते हैं, जो भगवान की सेवा करते रहते हैं, तो आटे से मुक्त हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि मुक्त हो गए।
मतलब वो मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं जो व्यक्ति द लिबरेशन ऑटोमेटिकली फॉलोज फॉर वन हु कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर द ट्रांसेंडेंट पास्ट टाइम पर्सनालिटी गॉड, जो भगवान के हमेशा लीलाओं का स्मरण करता है। स्मरण करना चाहिए, तो अभी हमको पढ़ना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बुक भागवत सब दिया है। तो ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको स्मरण में हो जाएगा। अभी आप आपके जीवन में जो स्मरण वो होता है जो आप दिन में दुनियादारी के 22 घंटा सुनते हो ना, वही चीज आता है। या 22 साल पहले सुना था वो आता है। लेकिन आप इसको बढ़ाते जाइए, आपका स्मरण नेचुरली आएगा। तो वो बात है कि उससे हमारे कर्म ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। आगे पढ़िए। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती है और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्यबद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा हाँ, रुके रुके रुके। यहाँ बोल रहे हैं इस प्रकार से भगवान की जो लीलाओं का कांस्टेंट एसोसिएशन, तो हमके एसोसिएशन को बढ़ाना चाहिए, धीरे 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 कांस्टेंट होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ग्रेजुअली, मतलब हमारे जीवन में जो साक्षात्कार आएगा धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअल होगा, सडन नहीं होने वाला है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो धीरे धीरे पेट बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम पेट भर गया, धीरे धीरे उसी प्रकार ग्रेजुअल आएगा स्पिरिचुअलाइज द कंडीशन, अल्टीमेटली सर्व सीवर द नॉट ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। फिर बाद में भौतिक, जैसे भगवान के प्रति 10% प्रेम है तो संसार के प्रति 90% है। भगवान के प्रति 50% प्रेम है, संसार के प्रति 50%। भगवान के प्रति 90% प्रेम, संसार के प्रति 10%। जब भगवान के प्रति 100% तो संसार के प्रति 0। तो संसार के प्रति 0 कैसे होगा, भगवान के प्रति बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो इसको बढ़ाना है हमको। आगे पढ़िए। तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव बहुबंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित होती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ माता जी, तक कि हरे कृष्ण। सकाम माता कर्मियों के कर्म भी जी, यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञानयोग कहलाता है। शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले ही न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। रुके भक्ति रुके की रुके रुके रुके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, साधारण बुद्धि वाला भी है उसको कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर करना चाहिए। अब कोई बोले भगवान कॉन्स्टेंटली कैसे रिमेम्बर करेंगे, तो बोलते हैं भगवान उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए विदाउट सेसेशन। सेसेशन का मतलब है जैसे कोई रोकता है, बच्चा रोता है, शीशे शीशे के बिना रुके रोता है रोता है रोता है रोता है। वैसे ही भक्ति को भी हम विदाउट से रुके रुकावट ये करना चाहिए। जैसे जैसे गंगा बहती है ना, बहती रहती उसी प्रकार। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम रात को सोएंगे, ये काम करते हैं वो करते हैं। पहले और रात को सोने की क्यों चिंता करते हो, जागने की चिंता करो। जागते समय देखो कि कांस्टेंट हमारा है कि नहीं है। तो जागते समय आपको हो सकता है कि भक्ति के एक कार्य में पूरा रुचि नहीं होगा। आप 24 घंटा जप नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा जप करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा भगवान की पूजा करो, भगवान का भोग लगाओ, फिर करो ये करो। तो ये पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमको यही 24 घंटा करना। जैसे हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार भक्ति में भी, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सेवा दिए हैं हमारे संस्था में। तो आप कुछ ना कुछ करते रहो। तो ऐसा करेंगे तो आप कांस्टेंट आपके कृष्णा के स्मरण में है, आपका है, तो आपका कर्म ग्रंथि टूट रही है, कट रही है। यहाँ बोला गया विदाउट सेसेशन, रुकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज सेसेशन, तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भक्त का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालोत्तम, एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करता। एक मोमेंट, घंटा 2 घंटा नहीं, मोमेंट भी, क्षण भी वेस्ट नहीं करता वो है। तो लेकिन वो कौन से भक्त का लक्षण है, जो भाव भक्ति पहुंच गया है। हम साधारक है ना, तो हमारे अंदर रुकावट आती है, ठीक है। तो हमको आगे बढ़ना है ना, कच्चा आम थोड़ी बनना है, पका आम बनना है ना।
इसी को पकाना बोलते हैं। माता जी पूछ रहे पकाना क्या है, यही पकाना है कि आप कांस्टेंट टच में रहो, आग के टच में रहो, भक्ति के संपर्क में रहो, वही पकाना है। एक बार आग लगा दिया, बर्तन को रख दिया, बाद में आग धीमा है कि कम है पता नहीं, तो पका नहीं रहे हम, वो तो रख दिया एक बार और बाद में लगा पका ही नहीं, क्यों, आग कम हो गई ना। तो गैस चलती रहनी चाहिए, लकड़ी आग जलती रहना चाहिए, तो हमेशा टच में रहना चाहिए, तब पकाना है, भक्ति का मतलब है पकाना है, तो रुकावट नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे पढ़िए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भक्ति के आरे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको भक्ति कांस्टेंट करना चाहिए, नित्यता करनी चाहिए, और उसे करने से हमारी कर्म ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन जिसको लीव करना है लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को डाउट है, कुछ हरे पूछना है, कृष्णा कुछ? प्रभु। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न है अभी? दंडवत प्रणाम। आप लोग नए लोग कुछ पूछते नहीं है, पुराने एक ही वही प्रश्न पूछते रहते हैं। कुछ लोग को समझ में आया कि नहीं क्या है, आप अपना कुछ पूछिए, शेयर करना चाहिए आपको, तो ये जरूरी है, इस प्रकार से। तो गोविंद प्रिया देवीदास माता जी। यस। जी प्रभु जी, क्वेश्चन पेपर में से कुछ पूछो। क्वेश्चन पेपर से अभी नहीं, आपको लास्ट में बताएंगे, और आपको बोला था कोऑर्डिनेट करके पूछिए, आपको अभी वो करके लास्ट में हम बताएंगे, चौथे उसमें सेशन उसमें बताएंगे। एक्चुअली कैसे प्रभु जी, मेरा ना आंसर पूरे फाइंड आउट हो गए हैं, मुझे एक क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है, हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर करना था वो। तो आप ठीक है रेफरेंस दीजिए, और कौन सा क्वेश्चन है, रेफरेंस कहाँ पे है? वो जैसे श्रील व्यास कहाँ गया, श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि के 4 गुणों की सूची बनाए, तो इसमें ना प्रभु जी रुकिए जो रुकिए, ठीक है, अभी हाँ रुकिए आप। ये किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ग्रुप में किसी ने सॉल्व किया है? नहीं किया? यस किया है। किया है अर्क चेतन प्रभु? यस आप प्रभु जी। बताइए। तो उसमें प्रतिनिधि के 4 गुण इस प्रकार: प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए, हाँ प्रतिनिधि हाँ को ठीक आचरण में कलंक होना चाहिए, प्रतिनिधि को शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, और प्रतिनिधि को जी जी विनीत तथा सौम्य होना चाहिए। सेम आंसर प्रभु जी, सेम आंसर, बट मुझे लग रहा था क्योंकि इसमें गुणों के बारे में बताया और उसमें पाप के बारे में लिखा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, नो ऐसा प्रॉब्लम, हो गया ठीक था। है। हाँ ठीक है, तो और ये किसी का? आंसर मैंने फाइंड, बस ठीक। बस ठीक है। ओके। ओके। महादेव प्रभु, यस, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जो तात्पर्य अभी जो तात्पर्य हमने पढ़ा उसमें आखिरी लाइन है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को का अधिकार दिया और उन्होंने ऐसे साहित्य बनाया जिसमें अलग अलग वर्ण और आश्रमों के मनुष्यों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए। तो यह भी इसके पीछे भी हमने कुछ श्लोक में पढ़ा कि जो वर्ण आश्रम है उसका उद्देश्य है भगवान भगवान की संतुष्टि। तो वो संतुष्टि भगवान की लीला और श्रवण कीर्तन ये है। तो वर्ण आश्रम हमने अभी तक वो क्लियर करना है कि 3 प्रकार के वर्ण आश्रम सुनाता है। आपकी पहली आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और दूसरा चीज आप क्या पूछ रहे हो स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप बाद में पूछिएगा। अगले अभी गौरांगा। अभी आ रहा है क्या प्रभु जी आवाज? हरे हाँ। कृष्णा। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, वो वर्णाश्रम हमने पहले वो क्लियर करना है कि 3 प्रकार के वर्णाश्रम सुना था। वो एक है वो आसुरी वर्णाश्रम, दूसरा वैदिक वर्णाश्रम यानी जो कुछ भौतिक लालसा के लिए किए जाने वाला, और उसमें से ऊपर उठाने के लिए वो श्रवण कीर्तन करके ऊपर उठा सकता है, और वो 3 गुणों के ऊपर जा सकता है। और 3 गुणों के ऊपर जाने के बाद भी एक वर्णाश्रम है, वो है दैवी वर्णाश्रम।
तो कोई भी शुद्ध भक्त भी हो, जैसे कि नंद महाराज भी थे, तो उसको भी वर्णाश्रम स्थित होना चाहिए, जिससे समाज व्यवस्था बनी रहे, और उसी में स्थित होकर श्रवण कीर्तन आदि भगवान की विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तो अभी तक सब कुछ समझ रहे कि वर्णाश्रम जो पालन करता है वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो शुद्ध भक्त हो जाने के बाद वर्णाश्रम की जरूरत नहीं, लेकिन समाज व्यवस्था बनाने के लिए एक तो है प्रचार करने के लिए, लेकिन दूसरा है समाज में भी समाज व्यवस्था बनी रहे, इसमें और भगवान का श्रवण कीर्तन अच्छी से चलता रहे आप उसके अरे लिए। बहुत सारा बोल रहे हैं, प्रश्न क्या है आपका? बहुत इतना बताने से प्रश्न, सिंपल एक प्रश्न पूछो आप। तो प्रश्न ये है कि वर्णाश्रम को हमें छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए? भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो वर्णाश्रम को छोड़ना चाहिए क्या? आप पहले क्या शुद्ध भक्ति, नहीं नहीं, आप पहले शुद्ध भक्ति करो, सब छूट जाएगा, अभी सोचो मत ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली छूटेगा। छोड़ा नहीं जाता है, छूटता है। आप संसार छोड़ नहीं सकते हो, वो छूटता है। आप पहले तैयार स्विमिंग नहीं कर रहे हो, नदी के किनारे हो और बहुत सोच रहे हो ये करना है, ये होगा ये होगा, पहले स्विमिंग करो। भक्ति, वो संसार छूटता है, वर्णाश्रम छूटता है, या जो भी होगा अंदर होगा, उसके बारे में टेंशन नहीं करना है आपको वो चीज के लिए। जैसे कोई बच्चा है, माँ बच्चे को जन्म नहीं दिया है और बोली प्रेग्नेंट कैसी होती है, प्रेग्नेंट कैसी होती है, दर्द कैसे होता है। अरे पहले प्रेग्नेंट बनो तो दर्द पता चलेगा ना उसको, नहीं तो वो पहले से वो करके तो अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, स्पेकुलेशन है माइंड तो वही है वेस्टर्न प्रभु जी, तो। लेकिन हाँ प्रभु जी, वही पूछना है कि सब सबका ये मानना है कि वर्णाश्रम हम शुद्ध भक्त बन गए, सभी का नहीं, लेकिन कभी कभी ये दिखने में आता है, तो वो वर्णाश्रम का पालन नहीं करते लेकिन आसुरी वर्णाश्रम का पालन करते। तो वर्णाश्रम की जगह आसुरी वर्णाश्रम होता है और उसी को वर्णाश्रम छोड़ा माना सकता है। नहीं नहीं, वो आप प्रश्न छोड़िए, आप कंफ्यूज है वो। वर्णाश्रम शुद्ध भक्त हो गए, वर्ण आश्रय का पालन, ये सब कंफ्यूज प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? बहुत घुमा के, इतना सिंपल है। आप ज्यादा मत सोचिए, आश्रय है, वर्णाश्रम है, आप भक्ति करो, दैवी वर्णाश्रम है, ये सब चीज है बस। और ज्यादा आश्रय क्या है, वर्णाश्रम क्या है, नंद महाराज का आश्रम, नंद महाराज का आश्रम वर्णाश्रम, ये सब ज्यादा बहुत हाई फाई है, वो नहीं समझ पाएंगे। वो नंद महाराज का एक ट्रांसेंडेंटल चिन्मय है, यहाँ का संसार का चीज नहीं है वो चीज का। तो वो वर्णाश्रम नहीं है वहां पे, तो वो चिन्मय है आध्यात्मिक जगत का। वो वर्णाश्रम नहीं है, वर्णाश्रम जैसे दिखता है, वर्णाश्रम नहीं है, तो उसका चीज नहीं है। और आपको जाना चाहिए दैवी वर्णाश्रम में, वर्णाश्रम एक ही होता है, चार नहीं होते वर्णाश्रम, तीन चार नहीं होते, आश्रय नहीं होता है। और वर्णाश्रम एक ही होता है, जैसे घी होता है तो एक ही होता है, शुद्ध घी। लेकिन वो घी क्या होता है, वो घी जो है मिलावट आ जाता है, पैसे से 50 रुपए का घी, 500 का, 1000 का, 5000 का घी। तो वैसे वर्णाश्रम का भी ऐसे होगा, वर्णाश्रम एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन लोगों की चेतना से उसको नाम दिया जाता है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, गौरांग गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी, उत्तम अधिकारी की भक्ति, अगर उत्तम अधिकारी बिल्कुल डाउन आ जाए तो बट उसकी भक्ति तो नष्ट नहीं होगी ना प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है प्रभु हो जी। गया। यस। यस प्रभु जी। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भक्ति भक्ति नष्ट होती ही नहीं, ये जानना चाहिए पहली बात है। भक्ति कोई भौतिक चीज नहीं है कि नष्ट हो गई। हाँ, नष्ट जैसे बोल देते कभी कभी, जैसे बोलते हैं ना, षड्वीर भक्ति विनश्यति है, ऐसा बोल देते ना। तो छह छह उत्साह निश्चय, और क्या बोलते हैं ना, अत्याहार प्रयास से संग और नियमो अग्र, अत्याहार प्रयास से जन संगम लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। उसका लिटरली मीनिंग नहीं लेना चाहिए, विनश्यत का मतलब विनाश हो गया। भक्ति का विनाश नहीं होता है, वह भक्ति चिन्मय है। भक्ति जो भगवान के प्रति किया, जैसे बैंक में पैसा जमा किया, हाँ वो लास्ट हो जाएगा, चाबी लास्ट हो जाएगा, अब पासवर्ड गुम जाएगा, तो एज गुड एज लॉस्ट है, नष्ट ही हो गया। लेकिन पासवर्ड जैसे मिल जाएगा फिर से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भक्ति जो भी किया है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, इसलिए तो बोला ओके, जाता है अगले जन्म में कंटिन्यू होता है उस चीज प्रकार से। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम देंगे, और किसी कोई प्रश्न, लास्ट एक प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा प्रभु जी। सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पास वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय। 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 जय श्री हरे कृष्णा।